कोहेशन। तो हम लोगों ने एडहेशन पढ़ लिया कि अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद अनदर फ्लोरल पार्ट। अगर वो आपका पेटल से अटैच हो रहा है स्टेमन, उसको बोलेंगे एपीपेटलस, और अगर हमारा स्टेमन किसी टेपल से अटैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपीटेपलस। अब देखते हैं कि जब एक स्टेमन किसी दूसरे स्टेमन के साथ अटैच्ड होगा तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना कोहेशन ऑफ स्टेमन। यहाँ पे अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद स्टेमन, हम लोगों को टर्म्स पढ़नी है पॉली एंड्रस, एक हम पढ़ेंगे सिन एंड्रस, सिन जेनिसियस। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? देन एडेल्फस। ये कंडीशंस पढ़ेंगे। एडेल्फस को फिर अगेन 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। एक आएगा मेरे पास मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस। चलो जरा इनके एक बार डायग्राम्स देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको टर्म बताया एंड्रस, पॉली एंड्रस हमने लिखवाया। तो पॉली एंड्रस को देख के आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे सारे स्टेमन्स फ्रीली दिख रहे हैं, किसी के साथ फ्यूज हैं? ये देखो यस मैम फ्री है। तो ऑल स्टेमन्स आर फ्री, स्टेमन होंगे हमारे यहाँ पे फ्री। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो साथ के साथ ही, ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी। ब्रेसिकेसी एंड सोलेनेसी, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने सिन एंड्रस। अब पॉली एंड्रस में तो स्टेमन्स फ्री है, सिन एंड्रस में क्या हो जाएंगे? स्टेमन्स यूनाइटेड, फ्यूज्ड हो जाएंगे या फिर यूनाइटेड हो जाएंगे। पॉली एंड्रस में स्टेमन थे मेरे फ्री। ये कौन सी कंडीशन है? सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में क्या होगा? स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब इसके अंदर क्या होगा मेरा? अगर एंथर है फ्यूज्ड और फिलामेंट है फ्री, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेनेसियस। इसका एग्जाम्पल होता है एस्ट्रेसी फैमिली का सनफ्लावर। ठीक है। एडेल्फस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? एडेल्फस कंडीशन सिनजेनेसियस का जस्ट अपोजिट। यहाँ पे एंथर फ्यूज्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंथर हो जाएंगे और फिलामेंट क्या हो जाएंगे हमारे? फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब इसी के डायग्राम्स देखो। एडेल्फस कंडीशन में क्या हो रहा है मेरा? एंथर तो फ्री है और फिलामेंट मतलब नीचे वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो फ्यूज्ड हो चुका है। मोनो एडेल्फस में देखो सारे फिलामेंट्स ने, जितने भी मेरे पास स्टेमन है उन सबके फिलामेंट्स ने आपस में फ्यूज होके एक कॉमन एक स्ट्रक्चर बना लिया। सिर्फ देखो ऊपर ये मेरे पास बहुत सारे एंथर्स दिख रहे हैं और नीचे कॉमन फिलामेंट है सबका। सो दिस कंडीशन इज नोन एज मोनो एडेल्फस। एक बंडल अगर मेरे को दिखाई दे रहा है, डाई एडेल्फस में मेरे को 2 बंडल दिखाई देंगे। ये साहिबा हमें हिबिस्कस में होगा ना? ये वाली कंडीशन हमारी हाँ हिबिस्कस मार्वेसी फैमिली के अंदर पूरा पाया जाएगा। डाई एडेल्फस में मेरे पास 2 बंडल्स दिखेंगे और पॉली एडेल्फस में बहुत सारे बंडल्स होंगे। क्लियर है ये? अब डाई एडेल्फस में से हमारा क्वेश्चन आता है। मोनो एडेल्फस का एग्जांपल लिख लो हमारा मालवेसी फैमिली। अब डाई एडेल्फस के ऊपर आओ। डाई एडेल्फस में बिकॉज 2 बंडल्स बनेंगे तो 2 बंडल्स पता है यहाँ पे कैसे बनते हैं? 9+1 के अरेंजमेंट में बनता है। मतलब एक बंडल तो ऐसा होता है जिसके अंदर मेरे 9 स्टेमन्स हैं और एक बंडल में मतलब एक, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को डायग्राम में, ये तो बहुत सारे स्टेमन्स आपस में फ्यूज्ड है और एक स्टेमन मेरा फ्री हो गया है। तो इस अरेंजमेंट को 9+1 अरेंजमेंट बोल सकते हैं ना? एक और बता दीजिए। डाई देखो एडेल्फस का मतलब क्या होता है? एडेल्फस का मतलब होता है मेरे एंथर तो है फ्री, मतलब देखो
पहले मेरे पास ये कंडीशन है। अब अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, इनके नीचे वाले पार्ट सारे फ्यूज करा दिए, ऐसे ऐसे फ्यूज हो गए, तो ये मेरे ऐसे अराइज हो गए। तो यहाँ पे कौन से वाला पार्ट फ्यूज है इनका? फिलामेंट नॉन फिलामेंट फिलामेंट फ्यूज है। और सारे के सारे एंथर फ्री है सेपरेट फ्री है। अब एंथर फ्री है, तो ये मेरे पास एक बंडल बन रहा है ना पूरा। देखो मैंने क्या किया, बहुत सारे रोजेस ले लिए, बहुत सारे रोजेस ले लिए, एंड उन रोजेस का नीचे वाला जो पेडिसिल वाला पार्ट था उन सबको ऐसे बाइंड अप कर दिया, तो सारे के सारे जो रोज ऊपर से फ्लावर्स तो अलग अलग खिल जाएंगे, नहीं अलग अलग दिखेंगे मेरे को। यस मैम वही कंडीशन एडेल्फस के अंदर होगी। अगर मैंने रोजेस का एक ऐसा एक सिंगल बंडल बनाया, उसको बोलेंगे मोनोडेल्फस। लेकिन मैंने क्या किया, 4 रोज को एक जगह बाइंड कर दिया, 4 को एक जगह कर दिया, 4 को एक जगह कर दिया, ऐसे बहुत सारे बंडल बना दिए, उसको बोलेंगे क्या? पोली एडेल्फस। लेकिन डाइडेल्फस में क्या होगा, डाइडेल्फस में होगा मैंने 9 रोजेस लिए, उनके पेडिसिल एक जगह अटैच करके एक सिंगल बंडल बना दिया, और एक सिंगल रोज को ऐसे ही रहने दिया, 9 को एक जगह कर दिया। हाँ मैम जरूरी नहीं नहीं होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। डाइडेल्फस कंडीशन में आपको मेनली 9 ही मिलेगा, 9 एक जगह अटैच होता है और एक हमारा सिंगल ही। लेग्यूमिनेसी में देखा जाता है, ओके मैम। लेग्यूमिनेसी 9+1 अरेंजमेंट। पॉलीएडेल्फस कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन्स वगैरह में। बताओ ये समझ में आया? यस मैम यस मैम। सिनेंड्रस वाली कंडीशन भी लिख लिया हम लोगों ने, कुकुरबिटेसी। हाँ यहीं से आ जाएगा पूरा का पूरा, या फिर लिख लो सिनेंड्रस में कुकुरबिटेसी, ठीक है। और इसमें आपका सनफ्लावर आ गया। एडेल्फस के अंदर अलग अलग मैंने आपको बताई दिए है, और पोलिएंड्रस के अंदर ब्रासिकेसी लिखवाया था, और एक सोलेनेसी। मैम जो सिंजेनेसिस बता देना। कौन से वाला? ये सिंजेनेसिस। सिंजेनेसिस में क्या हो रहा है, मेरे पास एंथर्स फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है। देखो अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे, ये मेरे पास एंथर्स है। अब मतलब नीचे फिलामेंट है, इनके सारे के सारे एंथर्स आपस में फ्यूज हो गए ऐसे, ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक ऊपर बड़ा सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्लेट के जितना बड़ा नहीं होगा बट स्ट्रक्चर एक होगा, और नीचे उसके बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये कंडीशन होगी सिंजेनेसिस में। ओके मैम। चलो इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हम No, इसमें एक ma'am. लाइन लिखी हुई है बुक में, क्या लिखे हुए हैं बुक में? देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद हाँ इन अ वो भी बता रही हूँ अभी, फ्लावर। वही बता रही हूँ जस्ट। ये वाली कंडीशन है डाइनेमस और टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ये क्या कंडीशन है हमारा? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन, लेंथ ऑफ स्टेमन, स्टेमन की लेंथ के अंदर भी वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मेरे को 2 कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। द फर्स्ट वन कंडीशन इज डाइनेमस कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज टेट्राडाइनेमस। अब डाइनेमस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट होगा A2+2 अरेंजमेंट, और टेट्राडाइनेमस में होगा A2+4 अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को कैसे समझेंगे? जो मेरे पास स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं ये होंगे आउटर साइड वाले, ये देखो ये बाहर साइड वाले से कैसे हैं, ये हमारे लेंथ में शॉर्ट है, और 2 हमारे जो इनर साइड में है लॉन्ग है। सेम टेट्राडाइनेमस में 2 कहाँ वाले हैं? बाहर वाले, आउटर वन शॉर्ट एंड 4 वन इनर में लॉन्ग। ये 2 कंडीशंस मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसके भी एग्जांपल्स हम लोगों को याद करने पड़ेंगे। डाइडाइनेमस का एग्जांपल होता है सेल्विया, सेल्विनिया नहीं करना है, सेल्विया है ये, और एक होता है ब्रेसिकेसी का मस्टर्ड।
ठीक है, यानी यहाँ तक। एक और कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन नहीं स्क्रीन है, हैंग हो गई है। यस मैम। हैंग नहीं हम हुई है। सही हो गई, हो अब गई। सही हो गई। अच्छा सही हो गई। चलो, एक और वर्ड होता है जो बहुत यूज करता है हमारे, स्टेमी नोड। स्टेमी नोड का मतलब होता है जब हमारा स्टेमन जो होता है वो स्टेराइल होता है, हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेमी नोड। स्टेराइल स्टेमन मीन्स वो अब पोलन ग्रेन नहीं बना रहा होगा, नहीं कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा। मैम ऐसा होता क्यों है? ऐसा आपका सिर्फ इस वजह से हो जाता है अगर वहां पे आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन ना हो पा रहा हो। और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वही हमारा जो मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स थी उनके अंदर, मेगास्पोरेंजियम पोलन ग्रेन को डेवलप होने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, टैपिटम, जो उसको फूड प्रोवाइड करा रहा होता है। अगर टैपिटम से प्रॉपर फूड की सप्लाई नहीं आती है तो पोलन ग्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टेमन हमारा स्टेराइल बन जाता है वहां पे। ओके मैम। डन यहाँ तक? तो ये हुआ हमारा एंड्रोशियम फिनिश। अब आते हैं हम गाइनोशियम पे। मनोज, गाइनोशियम में मेरे को बताओगे, गाइनोशियम इज द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है ये? फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल या मेल? फीमेल। कलेक्शन किसका है? कार्पेल्स का। यस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ कार्पल। कार्पल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं गाइनोशियम। अब यहाँ पे भी मेरी वही दो कंडीशंस आ जाएंगी, सिनकार्पस, अब इनको बार बार लिखने की तो जरूरत है नहीं, और एक एपोकार्पस। एपोकार्पस। सिन में क्या होगा, मेरे जितने भी कार्पल्स हैं, मतलब जितने भी कार्पल्स होंगे सबके सब फ्यूज्ड होंगे, और एपो में हमारे फ्री होंगे। सिन कार्पस मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जो देखी जाएगी मेरी ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। एपोकार्पस कंडीशन मतलब फ्रीली प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स लिख लो, लोटस, रोज, पीच, माइकेलिया एंड प्लम। ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन लोक्यूल्स। अब याद करो, हम लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था ओवरी का जो अंदर का जितना भी पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं लोक्यूल। सिर्फ एक ओवरी के अंदर एक ही रूम प्रेजेंट है तो सिंगल लोक्यूल है, उसको मैंने बीच में एक वॉल खड़ा कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो बाइलोक्यूलर बन गया, 3 में कर दिया तो ट्राइलोक्यूलर, 4 में कर दिया टेट्रा, 5 में कर दिया तो पेंटालोक्यूलर। ठीक है, सेपरेशंस मैंने कितने बना दिए अपने एक ओवरी के अंदर, उनको बोलेंगे हम आपका यूनी, बाई, ट्राई। ये सब तो सिंपल सिंपल सी चीजें आप लोग कर ही लोगे। अब एक कंडीशन आती है, अगर मेरे पास जो कार्पल है सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पलरी। और कार्पल को लिखते हैं किससे, गाइनोशियम के, तो मोनो है तो G1 लिखेंगे ना। यस मैम। गाइनोशियम मतलब, और अगर हमारे पास जो ये गाइनोशियम है मतलब ओवरी वाला पार्ट है ये सुपीरियर है तो इसके अंदर अंडरलाइन कहाँ पे करेंगे, नीचे या ऊपर? मैम नीचे। नीचे मैम करेंगे। नीचे होगा। सुपीरियर को हम क्या बोलते थे, हाइपोगाइनस ना। यस मैम। हाइपोगाइनस नीचे होता है तो नीचे आएगा। और अगर सिंगल की जगह 2 होंगे तो वही डाई कार्पलरी हो जाएगा, या डाई बाई लिख देते हैं इसको, उसको लिख देंगे हम लोग G2। और 3 हो जाएंगे तो ट्राई कार्पलरी, इसको लिख देंगे हम लोग G3 से। ये तो सिंपल सी चीज है, सबको पता है। यस मैम। चलो, यस मैम। अब आता है हमारा प्लेसेंटेशन। हम डायरेक्ट मल्टी कार्पेलरी भी तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 होंगे, 3 तक 4 तक हम लिखते हैं, 4 के बाद मल्टीपल पे पहुंचता है। ओके मैम। मोर देन 4 होंगे ना तब मल्टीपल लिखेंगे, 2 होंगे तो 2 ही लिखेंगे, 3 होंगे तो 3 ही लिखेंगे। और 4 से ज्यादा बहुत रेयर केसेस में देखने के लिए मिला, हम लोगों को पढ़ने भी नहीं होते वो केसेस।
नेक्स्ट आता है मेरे पास प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन से हम लोगों को पता चल रहा है कहीं ना कहीं हम प्लेसेंटा का अरेंजमेंट देखने वाले हैं यहाँ पे कि प्लेसेंटा कैसे अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, ओव्यूल से अटैच होता है। ओव्यूल तो से। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट अटैचमेंट नहीं लिखते, अरेंजमेंट लिखता। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ओव्यूल्स विदिन ओवेरी। नहीं, डेफिनेशन गलत हो गया। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऑन ओव्यूल्स इन ओवरी। अभी सही हो ना? प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, प्लेसेंटा क्या होता है देखो, सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास ओवरी है पूरा, ठीक है। तो जो ओवरी का सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है ना, पैरेन्काइमेटस, वही पैरेन्काइमेटस जो लेयर है अपने अंदर से छोटे छोटे आउटग्रोथ्स निकाल देती है ऐसे, ये। तो अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि ओवरी की जो पैरेन्काइमेटस लेयर है उसने जो आउटग्रोथ्स निकाली वो कहाँ पे निकाली, पूरे मतलब मार्जिन्स पे निकाली, सेंटर में निकाला, कहाँ पे निकाला, बस ये समझना था। मार्जिन में है, सेंटर में है, सेंटर में भी है तो फ्रीली है या नहीं है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे हम। आया समझ में? प्लेसेंटा क्या है, ओवरी के अंदर जो पैरेन्काइमेटस लेयर होती है उसकी कुछ आउटग्रोथ्स होती है, उनको पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये भी तो आउटग्रोथ्स की तरह दिख रहा है ना हम लोगों को, कैसे अटैच्ड है। चलो अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को मार्जिनल ही पढ़ना है। मार्जिनल में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये लिखना है, मार्जिनल होता है यूनिलोक्यूलर ओवरी। यूनिलोक्यूलर ओवरी, यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या हो गया, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होगा, की लोक्यूल एक ही प्रेजेंट। लोक्यूल प्रेजेंट होगा। और प्लेसेंटा कहाँ पे अराइज होगा, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज लाइक स्ट्रक्चर, रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ऑन वेंट्रल सचर। अब अगर आप लोगों ने कभी मटर को छीला होगा तो मटर में जहां पे उसका लाइन ऑफ डेहिशंस होता है हम उसको निकालते हैं और मटर को खोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो आप लोग देखते हो सीड्स जो अटैच होते हैं इसमें एक पॉइंट से अटैच होता है, मतलब एक सिंगल सी ऐसी सचर होता है, लाइन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बोल लो, उससे अटैच्ड होता है ना। यस मैम। तो वही हमारा मार्जिनल का पता चलता है हमें कि प्लेसेंटा एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसके वेंट्रल का पीछे की साइड पे। ठीक, याद रखना है इसके बारे में। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आएंगे इसके सारे हमारे लेग्यूमिनेसीज, सारी लेग्यूम्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास पेराइटल। अभी पेराइटल, पी फॉर पेरीफेरी, पेरीफेरी पे अटैच है नहीं है हमारा प्लेसेंटा, यस मैम। पेरीफेरी पे अटैच है। तो इसका मतलब इसके एग्जाम्पल्स लिख लो क्या होंगे। डायग्राम आप लोगों को मतलब एग्जाम में देखो डायग्राम देके भी पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा प्लेसेंटा है। अब डायग्राम दे दिया तो अब बता ही दोगे एक यूनिलोक्यूलर है हमारा, पहले वाला भी यूनिलोक्यूलर था ये भी यूनिलोक्यूलर है। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, ब्रेसिकेसी एंड एक और होता है आर्जीमोन। ये दो एग्जाम्पल्स होता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट ये रहता है, ब्रेसिकेसी और आर्जीमोन के एग्जाम्पल्स में ये देखा गया है, अभी तो ये हम लोगों को यूनिलोक्यूलर देखने के लिए मिल रहा है ना। यस मैम। लेकिन जब धीरे धीरे मतलब ये डेवलप हो जाता है ना पूरी तरीके से, तो ये क्या करता है अपने लोक्यूल्स में मतलब अपनी ओवरी के अंदर एक फॉल्स सेप्टम बना लेता है छोटू सा। अब अगर इसने अपनी ओवरी के अंदर फॉल्स सेप्टम बना लिया तो अब यूनिलोक्यूलर से क्या बन जाएगा, ये बाइलोक्यूलर बन जाएगा। तो अगर आपसे पेराइटल प्लेसेंटा या फिर ब्रेसिकेसी आर्जीमोन एग्जांपल में ये पूछा गया कि इनिशियली इसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है, तो इनिशियली में आप लिखोगे पेराइटल। लेकिन अगर उन्होंने एग्जैक्टली ये पूछा हुआ है कि लेटर ऑन मतलब फर्दर डेवलपमेंट के टाइम पीरियड के बाद इसका कैसा प्लेसेंटेशन हो जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो आप उसको मतलब प्लेसेंटेशन तो सेम रहता है पेराइटल का, लेकिन ये यूनिलोक्यूलर ना रह के बाइलोक्यूलर हो जाता है।
या फिर क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं कि पैराइटल प्लेसेंटेशन में यूनिलोक्यूलर होगा, बाइलोक्यूलर होगा, मल्टीलोक्यूलर होगा, और एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देंगे जिसमें यूनि और बाई दोनों लिख देंगे। तो आप कौन सा चूज करोगे वहां पे? यूनि बाई दोनों वाला। बाई दोनों वाला चूज करोगे। याद रहेगा ना ये चीज? Binocular. इसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। इनिशियली यूनिलोक्यूलर ओवरी होगा, बट लेटर ऑन डेवलपमेंट में Bilocular. पहले तो ये बनाएगा एक फॉल्स सेप्टम, और फॉल्स सेप्टम बनाने के बाद बन जाएगा मेरा बाइलोक्यूलर। और इस फॉल्स सेप्टम का नाम पता है किसी को? इसको फॉल्स सेप्टम को भी एक नाम दिया जाता है। एग्जैक्ट, रेप्लम। वेरी गुड, रेप्लम हम इसको बोलते हैं। देन यहाँ तक Yes, ma'am. चलो। यस मैम। फिर आता है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है हम लोगों को, यूनिलोक्यूलर ही है हमारा ये, और ओव्यूल्स जो है हमारे फ्रीली प्रेजेंट है सेंटर में। ओव्यूल्स फ्रीली प्रेजेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जांपल लिख लो डायरेक्टली, डायंथस और प्राइमरोज। ये हो गया। फिर आता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में मेरा क्या है? यूनिलोक्यूलर ओवरी है यहाँ पे भी, और इसके पास ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंगल ओव्यूल है, और वो भी इसके बेस की साइड में प्रेजेंट होता है। एक ओव्यूल होगा, वो भी बेस पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, और एक पोएसी फैमिली भी आ जाती है यहाँ पे। ये हुआ बेसल प्लेसेंटेशन के बारे में। एंड द लास्ट वन इज एक्साइल। ये एक अकेला ऐसा प्लेसेंटेशन है जो कैसे ओवरी दिखा रहा है, दिखने में 3 है, लेकिन एक्साइल प्लेसेंटेशन मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे 3 दिखाया हुआ है, लेकिन मल्टीलोक्यूलर भी होता है ये। तो ये अकेला है, इसका मतलब यहाँ पे मोर देन 1 लोक्यूल होंगे। Yes, ma'am. ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? इसके सेंटर में प्रेजेंट है, जहां पे इसका सेप्टा है, सेंटर में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द सेप्टा। एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखोगे इसके? हिबिस्कस। सबसे पहले तो लिखो सोलेनेसी। सोलेनेसी में जैसे कि टोमेटो, देखा टोमेटो को कट करके, लिलिएसी, और लेमन मतलब सिट्रस फ्रूट्स हमारे इसमें आ जाएंगे, और मालवेसी फैमिली। ये सारे एग्जाम्पल एक्साइल प्लेसेंटेशन में आएंगे। हिबिस्कस भी तो होगा। हिबिस्कस लिलिएसी में आ गया ना? ओके मैम। डन यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. अब आता है हम लोगों के पास फ्लोरल फॉर्मूलेज। अब फ्लोरल फॉर्मूलेज बहुत सिंपल से तरीके से याद करा दूं मैं आप लोगों को डायरेक्टली सारे फॉर्मूले। ये हम लोगों के पास नोटेशंस हैं जो हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं, सारी नोटेशंस पढ़ चुके हैं ना। अभी तो बीआर होगा तो ब्रैकेट होगा तो बीआर लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो ईबीआर, कैलिक्स के लिए के लिखेंगे, और कितने मतलब कितने मेरे पास टोटल सेपल्स है उसके नीचे एन लिख देंगे। सेपल्स मेरे फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट बना देंगे बाहर। कोरोला को सी से लिखेंगे, कितने नंबर है उसको एन से लिखेंगे, फ्यूज्ड है तो एन के बाहर ब्रैकेट। P4 पेरियन, T4 एंड्रोशम, G4 गाइनोशम। नीचे की साइड लाइन होगी तो सुपीरियर, ऊपर होगा तो इंफीरियर। मेल का फ्लावर, मेल फ्लावर होगा सिर्फ, तो उसके लिए मतलब अगर मेरा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो मेल हुआ तो ये सिंबल बना देंगे, फीमेल हुआ तो ये बना देंगे, बाइसेक्सुअल। वैसे मोस्टली जितने हम पढ़ेंगे सब बाइसेक्सुअल है। प्लस वाला सिंबल बनाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, परसेंटेज वाला सिंबल बना देंगे जाइगोमॉर्फिक के लिए। सिंपल। Yes, ma'am. हम जो वाला बता देना एक बार। कौन से वाला? पैरिटल बेनिसन, वो प्रेजेंटेशन वाला, पैरिटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये रहा हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें ये बताना है ये फॉल्स सेप्टम वाला केस,
यस मैम। मैम इसमें जो 3 लॉक्यूल नहीं होंगे? इसके अंदर 3 लॉक्यूल होंगे। हाँ, 3 लॉक्यूल हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा ना हमारा। मेनली तो यहाँ पे बाइलोक्यूलर ही बनता है, बट जितना हम लोगों ने इसके अंदर देखा गया ना, तो सिर्फ ऐसे सेंटर से होगा, या फिर अगर ये वाला नहीं होगा तो इधर से होगा। आप 3 पता है कैसे सोच रहे होंगे, आप 3 ऐसे सोच रहे होंगे बिकॉज आप इन तीनों को अलग अलग करने का सोच रहे होंगे, है ना? यस आप कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए, यस मैम। मैम है ना? अब इसमें तो 2 फोल्ड सेप्टम बन रहा है, फिर 2 फोल्ड सेप्टम बनेंगे ना। एक तो ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे पूरा जाना चाहिए, इवन 3 बनेंगे फोल्ड सेप्टम फिर। लेकिन यस यहाँ तो मैम। फोल्ड सेप्टम एक बनता है बस। अब वो एक फोल्ड सेप्टम ऐसे सेंटर में इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इसलिए सिर्फ बाइलोक्यूलर कंडीशन बनती है यहाँ पे। ओके मैम। चलो, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली। पहले मैं आप लोगों को ना डायग्राम्स याद करा देती हूँ, इन लोगों के, इनके सबके फॉर्मूले। डायग्राम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूले, बिकॉज फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूले के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे याद करना है? डिम्पल, कोई डाउट है? लेग्यूमिनेसी, सबसे पहले लेग्यूमिनेसी का लिखोगे, फिर लेग्यूमिनेसी के बाद आप लिखोगे, ये हो गया हमारा, देन आपका आ जाएगा सोलेनेसी, एंड देन ब्रेसिकेसी, एंड द लास्ट वन इज लिलिएसी। देखो बहुत सिंपल तो है सबके फॉर्मूले लिखना, बस याद क्या रखना है? सीरीज याद रखनी है। सीरीज कैसे याद रखनी है? LSBL। अब इसकी कोई ट्रिक बना लो LSBL की करके, फॉर्मूले याद हम कर लेंगे। अब फॉर्मूले में क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे उनका ट्रिक ये होगी KCL। K का मतलब होता है काली, C फॉर चरण, A फॉर आ, G फॉर गया, काली चरण आ गया, याद रहेगा। काली काली चरण मतलब K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। तो सब में वही लिख दो, पहले काली चरण आ गया, यहाँ पे भी हमारा काली चरण आ गया है, चारों केसेस में लिख दो। अब क्या करोगे? फर्स्ट नंबर वाले को क्या लिखोगे? हमारा फर्स्ट नंबर वाले को लिखोगे G1, सेकेंड वाले को लिखोगे G2, थर्ड वाले को भी G2 लिखोगे, और फोर्थ वाले को लिख दो G3। लिख दिया इतना? हम थर्ड वाले को G3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ब्रेसिकेसी में 2 ही गाइनोशियम होता है। ओके मैम। ठीक है, ये मतलब लिख, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। एग्जैक्टली इनके अंदर लेग्यूमिनेसी के अंदर एक ही गाइनोशियम होता है, सोलेनेसी के अंदर 2 होता है, ब्रेसिकेसी के अंदर भी 2, लिलिएसी के अंदर 3। तरीका बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों को याद करने का। लेग्यूमिनेसी में होती है मेरी सुपीरियर ओवरी, सबके अंदर सुपीरियर ओवरी कर देना, क्योंकि एग्जाम में पता है फ्लोरल डायग्राम्स पहचानने के लिए आएंगे कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है, 4 ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस में से छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देंगे फ्लोरल फॉर्मुलेज में। अब आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा करेक्ट है, तो एक एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। फिर अब याद कैसे रखोगे? याद करने के लिए ट्रिक, LSBL को याद करना है 10 10, फिर 9 12। अब 10 10 9 12 आप बोलोगे इसमें कोई ट्रिक तो बन नहीं रही है, बट 10 10 9 12 को मैं आपको याद कैसे कराऊंगी? देखो कैलिक्स मेरे पास कितने हैं? 5 हैं। कोरोला को कैसे लिख दो? 5 को डिवाइड करना, 5 को कैसे डिवाइड करोगे? 1 + 2 + 2। मतलब हम लोगों ने अभी एक अरेंजमेंट पढ़ा था ना, वेक्सिलरी वाला। यस ये मैम। अरेंजमेंट, तो अगर मेरे को कोरोला के अंदर 5 को डिवाइड करना है तो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बनता है, वो वेक्सिलरी वाला 1 + 2 + 2। इसमें से जो हमारे बड़े वाले 2 थे, वो 2 वाले 2 क्या थे? ओवरलैप्ड थे। जो बीच वाले थे, जो लेटरल साइड्स वाले थे, ओवरलैप थे, तो उसके ऊपर मैंने ब्रैकेट बना दिया। और लेग्यूमिनेसी में मेरे जो 5 है वो भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। फिर 5 + 5 कितना हो जाता है? 10।
10 हो जाता है ना, 5 + 5 10। एंड्रोशियम को 10 को मैं कैसे डिवाइड करके लिख सकती हूँ? एंड्रोशियम 10, अभी जो प्रणव ने पूछा था कि मैम इसको 9 + 1 ही क्यों लिखा, 9 ही होंगे इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे क्या? क्या केस था वो प्रणव? 9 मैम + 1 क्या? आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि जब मैंने आपको बताया था डाइडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन में 9 फ्लावर्स को मतलब 9 स्टेमन्स तो एक जगह फ्यूज्ड होते हैं एक सिंगल बंडल में और एक अलग हो जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया था? मैम 10 आपने + बोले 1 हाँ प्रणव, मैम 9 + 1 बोले थे ना आपने? 9, हाँ 9 + 1 ही ना, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे। 5 + 5 10 हो गए, 10 को कैसे डिवाइड करके लिखेंगे अब हम? 9 + 1 लिख देंगे, तो हो गया ना 5 + 5 9 + 1 10। क्लियर ये पूरा? अब सबके अंदर क्या करोगे, लेग्यूमिनेसी के अंदर सिर्फ परसेंटेज का सिंबल लगा दो और सबके अंदर लगा दो प्लस का सिंबल। लगा दिया, सारे के सारे जितने भी हम फैमिलीज पढ़ते हैं सब की सब मेरी बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का सिंबल लगा दो यहाँ पे। इतना कर सकते हो, पहले KCAG लिखोगे, 1 2 2 3 लिखोगे, लेग्यूमिनेसी में परसेंटेज लगा के बाकी सब में प्लस का सिंबल, सबको बाइसेक्सुअल बना दोगे। पहली वाली में 5, पहले फिर 5 को ब्रेक करेंगे, फिर नेक्स्ट में 10 को ब्रेक कर, 5 + 5 10, 10 को ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट में भी क्या है, मेरा 10 ही है। अब मैं 10 को और कैसे लिख सकती हूँ? पहले वाले में मैंने ब्रेक करके लिख दिया, तो यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं करके लिखूंगी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 5 + 5 और यहाँ पे भी मेरा 5। नहीं, एंड्रोशियम फ्यूज नहीं होते, एंड्रोशियम को हटा, ऐसे कंडीशन होगी। अब सोलेनेसी के अंदर हमने केस पढ़ा था कि यहाँ पे जो हमारे एंड्रोशियम है वो कोरोला को टच कर रहे होता है, एंड्रोशियम टच कोरोला, ये केस बना दे। पहले 5 + 5 10, फिर सोलेनेसी में सारे 5 5 5 5 5 5। ठीक है, कंडीशन। अब नेक्स्ट आता है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में क्या करोगे, ब्रेसिकेसी में आप करोगे 2 + 2 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 में फिर +2 कर दो, देखो 2 में 2 + किया तो आ गया 4, फिर 4 में +2 करोगे, एंड्रोशियम आ गया मेरे पास। नेक्स्ट लिलिएसी का कैसे लिखोगे, लिलिएसी का लिखोगे, अब यहाँ पे मैंने 2 को लिया तो यहाँ पे मेरे को 3 लेना पड़ेगा, 3 + 3 6। अगेन यहाँ पे एक सेकेंड, लिलिएसी में नहीं करोगे ये चीज, बिकॉज लिलिएसी में मेरे पास कैलिक्स कोरोला नहीं होता है ना, इसको सिर्फ P लिखोगे यहाँ पे, P, और पेरियंथ भी एंड्रोशियम को टच कर रहा होता है, तो 3 + 3 और यहाँ पे भी 3 + 3 और गायनोशियम तो 3rd नंबर पे है ही। अब देखो एक काम करो, एक रफ पेज निकालो और इस फोन की स्क्रीन में मत देखना, खुद से लिखने का एक बार ट्राई करो, एक बार सिर्फ समझ लो। पहले में 5 लिखना है, पहले LSBL 5 1 + 2 + 2 करके लिखना है, और ब्रैकेट किसके ऊपर लगाना है वो भी ध्यान रखना। कैलिक्स भी हमारा यहाँ पे पहली 2 केसेस में जो हमारे कैलिक्स हैं, कैलिक्स मतलब सेपल्स, सारे के सारे सेपल्स, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी मतलब मेरा टोमेटो। अभी टोमेटो आप लोगों ने देखा, टोमेटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन, जब हम टोमेटो लेके आते हैं घर में तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन उनके कैलिक्स आते हैं, हमारे आते नहीं, तो कैलिक्स को आप देखना सारे के सारे आपस में फ्यूज दिखते हैं, हमको दिखता है नहीं दिखता है फ्यूज कैलिक्स में, तो उससे याद रहेगा। सोलेनेसी का एग्जांपल है टोमेटो, टोमेटो के अंदर हम लोग जब देखते हैं ना तो सारे के सारे सेपल्स फ्यूज होते हैं, और टोमेटो का जब आप कभी प्लांट देखोगे ना तो उसके पेटल्स भी सारे फ्यूज होते हैं, ऐसे याद रखना। लेग्यूमिनेसी में सारी लेग्यूम, सारी दालें उठा के लेके आना। अब दालों के अंदर क्या होता है, जब उनके प्रॉपर आप प्लांट्स देखोगे तो प्लांट्स के अंदर सारे के सारे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, कैलिक्स, वो सब फ्यूज होता है। और सी मतलब कोरोला हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो बहुत स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन होता है, वेक्सिलरी स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन है, और इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या खाने चाहिए, दालें खानी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा उनसे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। यस मिलता है मैम। ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है बिकॉज दालें स्पेशल है, स्पेशल के अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाएगा, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। और एंड्रोशियम भी डाइडेल्फस है,
ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। लेग्यूमिनेसी में दालें आएंगी, दालें में सारी स्पेशल चीजें आएंगी हमारी। इसी के अंदर मेरा परसेंटेज आएगा, परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। दाल स्पेशल है तो बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक है, इसके अंदर अलग आएगा। सारे कैलिक्स फ्यूज्ड होंगे, कोरोला भी वैक्सिलरी वाला दिखाएगा, ये एंड्रोशियम भी 9+1 दिखाएगा। सोलेनेसी मतलब टोमेटो, टोमेटो को मैंने देखा था, टोमेटो के ऊपर जो सेपल्स होते हैं सब फ्यूज दिखता है, और उसके टोमेटो के जो पेटल्स है ना वो भी एंड्रोशियम से चिपके हुए होता है, एंड्रोशियम से चिपके हुए होता है। तो उसके ऊपर सिंबल 5+5 ऐसे करके लगा दोगे। ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी में 2+2 4 हो गए, फिर 4 में फिर से +2 कर दो। कुछ भी हमारा यहाँ पे अटैच नहीं होता, सब कुछ अलग अलग होता है ब्रेसिकेसी में। लिलिएसी में, लिलिएसी में ये करना कि लिली का जो फ्लावर होता है ना, लिली का फ्लावर कैसा होता है, व्हाइट से कलर का होता है ना कुछ, यस मैम। तो मैम लिली व्हाइट कलर का है। पेटल्स हो, अगर उसके पास पेटल होती तो लिली हमारा कलरफुल बन जाता। अब पेटल तो होती ही नहीं उसके पास तो क्या होता है, टेपल होती है। लिली व्हाइट है क्योंकि उसके पास कोई कलर्ड पार्ट नहीं है, कलर पार्ट नहीं है बिकॉज उसके पास पैरियंथ कंडीशन है, टेपल्स है। 3+3 3+3+3 बस, कुछ फ्यूज नहीं है। लास्ट वाले दो में कुछ फ्यूज नहीं है, पहले दो कंडीशंस में फ्यूज है बस। मैम हाँ जी, 3+3 में ब्रैकेट आएगा ना? 3+3 में हमारा ब्रैकेट, हाँ पैरियंथ में आएगा, पैरियंथ में, एंड्रोशियम में नहीं, सिर्फ पैरियंथ में। यस मैम। और गाइनोशियम में भी तो आएगा ब्रैकेट, गाइनोशियम के भी ब्रैकेट छोड़ दिए हमने। यस मैम, गाइनोशियम में भी आएगा। गाइनोशियम में भी आएगा। कौन से में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, फर्स्ट वाला स्पेशल केस है बिकॉज दालें हम लोगों को सब बोला जाता है लेकिन हम खाते नहीं, हमको अच्छी नहीं लगती है खाने में। सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी। अब सबके सब जल्दी से एक काम करो, व्हाइट ब्लैंक पेज निकालो और इन सबको लिखो। 5 मिनट है, 5 मिनट में सारे फॉर्मूले जल्दी से लिख के बताओ और मेरे को बताओ फिर आप लोगों ने सही लिखा है गलत लिखा। 5 मिनट, एग्जैक्ट 12 हो रखे हैं, 17 में मैं पूछती हूँ। एंड जल्दी जल्दी करना, चैप्टर फिनिश करना है। मैम डन। लिख पाए? यस मैम। चेक मैम कर, थोड़ा भूल गए। मैम हो गया। एक बार नहीं हुआ होगा, दो 3 बार ट्राई करना हो जाएगा, लेकिन ये याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम आया? मैम ये याद रखना, 5+5 ब्रेक करना है, लेग्यूमिनेसी है, स्पेशल केस है, सोलेनेसी को टोमेटो से याद रखना, लास्ट वाले ब्रेसिकेसी, लिलिएसी। लिलिएसी का बता दिया, लिली व्हाइट कलर का होता है तो इसका मतलब उसके अंदर पेटल्स नहीं होते, पेटल्स नहीं है तो सेपल भी नहीं होंगे, पेरियंथ वाली कंडीशन पाई जाएगी। अब आ जाते हैं मैम inside। मैंने ट्रिक भी बताई, आपने देखी नहीं। हाँ आपने बताई, वो लोग सब बहुत लायर हैं, अभी देखा मैंने। चलेगा ये भी, लोग सब बहुत लायर हैं।
चलो अब एक बार एनसीईआरटी पे आ जाते हैं हम लोग। फेबेसी, अभी फेबेसी का मतलब क्या होता है? फेबेसी इज ऑल्सो नोन एज लेग्यूमिनेसी। अभी लेग्यूमिनेसी का एक बार फिर से यहाँ पे लिखो, कैसे है लेग्यूमिनेसी, कौन से नंबर वाला आता है? लोग, मतलब पहले नंबर वाला है। तो पहले First. नंबर वाला है तो परसेंटेज आएगा, बाइसेक्सुअल आएगा, फिर कालीचरण आ गया, कालीचरण आ गया मतलब 5 और 1+2+2 और एंड्रोशन 9+1. 9+1, 9 फ्यूज्ड होते हैं, एक फ्री होता है और एक हमारे पास ओवरी। अब इसका डायग्राम मैच करना जरा, इसी से डायग्राम मैच करेंगे हम लोग। क्या है मेरे पास? परसेंटेज वाला सिंबल है, परसेंटेज वाले सिंबल को ऐसे भी हम लोग ये यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा कैलिक्स, सबसे बाहर की साइड ये है हमारे कैलिक्स। 1 2 3 4 5, 5 के 5 कैलिक्स हैं। अरेंजमेंट कैसे? सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मार्जिन पे टच कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हैं। तो कैसा केस होगा ये? वेलवेट ना, मैम। वेलवेट होगा। Yes. अब जरा देख लेते हैं, हमारा वेलवेट ही बताया हुआ है ना उन्होंने, कैलिक्स का, कोरोला का, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। मैम मैम इम्ब्रिकेट, वेलवेट दे रखा है। मैम वेलवेट इम्ब्रिक, और कैलिक्स का बाहर वाले कैलिक्स वेलवेट ही दे जो रखा है। कोरोला का है, हाँ ये रहा, वेलवेट भी है और इम्ब्रिकेट भी है, दोनों टाइप Yes, से ma'am. हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों को कैसे दिखाया हुआ है? वेलवेट एस्टिवेशन। फिर कैलिक्स के अंदर की साइड देखो, जो मैंने आपको कालीचरण आगे बताने फॉर्मूले में भी बनाते हो, डायग्राम में भी यही सेम चीज आएगी। कैलिक्स मेरे पास कैसे है? 1+2+2, मतलब कौन से वाला? वेक्सिलरी वाला। अब वेक्सिलरी में हमारे पास एक तो सबसे बड़े वाला होता है, दो साइड में लेटरल, और ये दो मेरे फ्यूज्ड होता है, ये रहे फ्यूज्ड वाले यहाँ पे। क्लियर है? 9+1 अरेंजमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंड्रोशियम एक साथ है और एक बेचारा अकेला बैठा है। गाइनोशियम सिर्फ एक है, ये रहा बीच में गाइनोशियम। बन गया पूरा डायग्राम, हो गया। अब लीव्स कैसी होंगी? अल्टरनेट होगा, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स होंगी या सिंपल भी हो सकती हैं। लीफ बेस होगा, पल्वाइनस लीव्स होंगी, स्टिपुलेट होगा और वेनेशन रेटिकुलेट पाया जाएगा। वेनेशन रेटिकुलेट होगा नेटवर्क टाइप से, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स होंगे, रूट्स होंगे विद रूट नोड्यूल्स होंगे। पहले इसी फैमिली को पेपिलिनियोडी बोलते थे, फिर लेग्यूमिनेसी नाम कर दिया, फिर चेंज करके इसका नाम फेबेसी कर दिया। ये सब आपको याद रखना है। और बाकी ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया। एक बार फिर भी देख लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस कैसा मिलेगा? रेसिमोज, रेसिमोज और साइमोज दो हमने पढ़े थे। रेसिमोज के अंदर कैसा अरेंजमेंट था? मैम वो कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा था। कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा था हमारा। फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, वो हमने बना दिया। सेपल्स कितने हैं? 5 है। सारे के सारे सेपल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड है। वेलवेट एस्टिवेशन होगा, एम्ब्रिकेट होगा। कोरोला भी बता दिया, 5 पेटल्स होंगी, पोली पेटलस होंगी। पेपिलिनेशियस कंडीशन होगी, पेपिलिनेशियस कंडीशन किसके अंदर थी? वेक्सिलरी में। देखो पोस्टीरियर होंगी, जो सबसे ऊपर की साइड, दो लार्जेस्ट थी उनको पोस्टीरियर लिखा था, लेटरल वाली को विंग्स बोलते हैं, और जो सबसे नीचे की साइड इंटीरियर में होंगे उनको बोलते हैं कील। एंड्रोशियम 10 होंगे, डाई एडेल्फस कंडीशन में होंगे। एंथर डाइथीकस मेरा होगा, 2 थीकास उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। गाइनोशियम सुपीरियर होगा, मोनोकार्पलरी होगा, यूनिलोक्यूलर होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, और स्टाइल भी सिंगल होगा इसके पास। फ्रूट कैसा होगा? लेग्यूम, सीड, 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फॉर्मूला ये हम लोगों ने बना दिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रख लेना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बाकी जितनी चीजें लिखी हुई हैं सिर्फ डायग्राम ध्यान रखना और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसमें सारी पल्सेस आ जाएंगी, ग्राम, अरहर, सी, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल्स भी इसके अंदर सोयाबीन आ गया, ग्राउंडनट आ गया, डाई भी आ सकता है, इंडिगो फेरा, फाइबर, सन, हेम, फॉडर में सेस्पेनियन, ट्राइफोलम। ये सब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे। मेडिसिन, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फेबेसी फैमिली का कौन सा मेंबर है जिसको एज ए मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, जिसको फोडर की तरह यूज किया जाता है, किसको ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जाता है, ऐसे। नेक्स्ट हमारा केस आएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी कौन से नंबर वाला था? लोग सब मैम सब दूसरा। नंबर वाला था। इसका भी जरा जल्दी से लिखना फ्लोरल फॉर्मूला बना के, फिर इसको डायग्राम से कंपेयर करो जल्दी से।
जितनी बार लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। प्लस का सिंबल है देखो, है ना, प्लस का सिंबल है। ये हमारे पास कैसी कंडीशन थी उसके अंदर सोलेनेसी में, पांच उसके पास कैलिक्स थे, पांचों फ्यूज थे आपस में, फ्यूज थे देखो, इसी को ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, फ्यूज थे इसीलिए इनको बिल्कुल ज्वाइंड अप है। फिर कैलिक्स के अंदर कोरोला, कोरोला किससे अटैच्ड थे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम से अटैच, देखना ये हमारे कोरोला को एंड्रोशियम से अटैच किया हुआ है ना इन्होंने। यस मैम। कितने हैं? 5 ही कोरोला होंगे तो 5 ही हमारे एंड्रोशियम होंगे। फिर उसके अंदर गाइनोशियम 2, ये रहा, ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो इतना हो गया हम लोगों का। बाकी ये सब तो आप लोग देख ही लोगे, हर्बेशियस होता है, स्टेम्स का एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलिंड्रिकल, सॉलिड, अंडरग्राउंड स्टेम, टोबैको, लीफ अल्टरनेट एस्टिवेशन होगा, एक्स स्टिपुलेट, जिसके अंदर स्टिपुलेट नहीं होता उसको एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे, पाइनेटली कंपाउंड, वेनेशन वही रेटिकुलेट होगा, एंड इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोस हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? जो अकेले रहना पसंद करता है ना, है ना, सॉलिटरी जो अकेले रहना पसंद करता हो। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स, 5 यूनाइटेड, पर्सिस्टेंट, वेलवेट, ये सारी चीजें लिखो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो। मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, स्पाइस, चिली। मेडिसिन में कौन यूज होता है? बेलेनाडोना, अश्वगंधा, और फ्यूमिगेटरी मतलब टोबैको, ऑर्नामेंटल में पेट्यूनिया। एग्जाम्पल जरूर से याद रख लेना इनके। बाकी जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चंस में ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। लिलिएसी को हम बोलते हैं लिली फैमिली, और इसके अंदर सारे मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स आते हैं। मोनोकोटिलिडन्स आएंगे, पेरियंथ वाली कंडीशन ये हमारी है। अभी जरा पेरियंथ का डायग्राम देखो, ये सबसे अलग है, इसको देखते ही आप पहचान जाओगे लिलिएसी फैमिली का पेरियंथ। पेरियंथ है तो देखो सबसे बाहर ये मेरे कैलिक्स और ये मेरा कोरोला। कैलिक्स और कोरोला को इन्होंने कैसे फ्यूज कराया हुआ है ना, कैलिक्स कोरोला फ्यूज, और इसी से फिर मेरा एंड्रोशियम भी अटैच है। हम लोगों ने ऐसे बनाया ना सिंबल, पेरियंथ को अटैच कराया है। और पेरियंथ भी कितने थे हमारे? 3+3 का मतलब 3 कैलिक्स और 3 कोरोला। देखो ये रहे 3 कैलिक्स और 3 ही कोरोला, और फिर इनसे अटैच कितने? 3+3 एंड्रोशियम। 3 एंड्रोशियम तो मेरे कैलिक्स से अटैच, और 3 एंड्रोशियम कोरोला से। देखो ये रहे, ये हो गए हमारे अटैच। फिर उसके अंदर और क्या था हमारा? गाइनोशियम। 3 गाइनोशियम थे, फ्यूज थे, ये रहे हमारे 1 2 3। क्लियर ये भी पूरा? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखो, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स। ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। मेडिसिन में एलो, वेजिटेबल, एस्ट्रेकस, कॉल्कीन, कॉल्कीनम, ओटोनेली। बाकी वो सब वही लिखा हुआ है जो हम लोगों ने देखा। एक और चीज बस इसमें ना BR और ऐड कर लेना आगे, ब्रैक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरियंथ में। याद कैसे रखोगे? पेटल्स और सेपल्स तो है नहीं, तो उनके बदले में इन्होंने अपने पास ब्रैक्ट्स ऐड कर लिया। सिंपल फिनिश चैप्टर हम लोगों का।